मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 मार्च सन 2021 आज हम बात कुंभ राशि की करेंगे, जिसे एक्वेरियस भी कहते हैं। देखिए, जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है, जन्मपत्री में आपका चंद्रमा यदि 11 नंबर में है तो आपकी कुंभ राशि है। जिस भाव में चंद्रमा होता है वही आपकी राशि होती है और उसी हिसाब से हम फलित भी करते हैं। तो इसमें धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण यानी उसका स्वामी मंगल है। और कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति क्या बनती है, उनके पराक्रम का भाव का स्वामी है और उनके दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव कर्म क्षेत्र है और तीसरा भाव पराक्रम और भाइयों का है। तो मंगल इन 2 भावों को रिप्रेजेंट करेगा धनिष्ठा नक्षत्र से। शतभिषा के 4 चरण हैं। आपके शतभिषा के 4 चरण में राहु को देखना होता है। राहु जिस भाव में गति करते हैं उस भाव के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। पूर्व भाद्रपद के 3 चरण, इसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु आपके इनकम के और धन भाव के स्वामी है, यानी आय पक्ष और धन पक्ष दोनों को कंट्रोल करते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो आय पक्ष कितना स्ट्रांग होगा ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी लोकेशन कहां पर है। और यदि वर्तमान में हम देखें कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि 12वें भाव में जो व्यय का भाव है, जो भोग का भाव है, वहां गुरु भी है, यानी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 1 साल खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। बुध भी है, शुक्र भी है। बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर वहां पर हैं और गुरु के साथ साथ शुक्र, शनि और सूर्य भी है। तो ये सारी चीजें गृहस्थी के अंदर भी तनाव पैदा करती हैं, परेशानियां पैदा करती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कुंभ। तो ये सजेशंस, ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि हमें पता चल जाए ग्रह गोचर में क्या चल रहा है और उसके अनुरूप हमें क्या फलित मिलता है और उसके हिसाब से हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे अपने घर गृहस्थी को चलाना चाहिए। परिवार में, मित्रों में ये चीजें सीखने की होती हैं, समझने की होती हैं। तो चलिए, अब इसके स्वामी कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव जैसा मैंने बताया धैर्य के भी देव हैं। और इसी के साथ साथ निम्न हारा वर्ग, आप कैसे बात करते हैं, आपके काउंसलिंग कैसी है, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग्स, नीची निम्न जाति के लोगों में या अपने से जो अनुचर हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे होते हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र की बात हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, केमिकल की हो, एग्रीकल्चर की फील्ड हो, ये सब के सब शनिदेव के प्रभाव क्षेत्र हैं। खानों की बात हो, त्रासदियां आप देखते हैं कैसी हो जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं और कभी बादल फट जाता है, कभी ग्लेशियर पिघलते हैं। सब शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि के दुष्प्रभावों का ही प्रभाव होता है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनती हैं। पहली, दूसरी तारीख के अंदर अगर हम देखें तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में कहीं किसी को रुपये उधार न दीजिए, दिया हुआ है तो उसे मांगिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। लेखन कार्यों में, जासूसी के कार्यों में और जब बिचौलिया का हम कार्य करते हैं तो उसके अंदर एक आध दिन का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो इसके रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे, इसका ध्यान देना है। 2, 3, 4 2 तारीख की बात करें, अंगारक गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए। और इसी के साथ साथ ये हमारे भाग्य में कुछ फायदा होगा। भाग्य संबंधी कार्यों में हमें लाभ हो सकता है, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना हमें चाहिए। लेकिन फिर भी ये कुछ बेहतर है। इसमें अगर आप जज हैं या अगर आप टीचिंग कोचिंग के फील्ड में हैं या यदि आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं या कहीं पिक्चर में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो ये समय धीरे धीरे संघर्ष का रहेगा, लेकिन लाभ भी दिखाई देगा। 3, 4, 5 4 तारीख की हम बात करते हैं। 4 तारीख को ऑफिस के कार्यों में कुछ ज्यादा चिंता रहेगी, कोई फाइल वगैरह नहीं मिलेगी या किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। किसी के साथ भी अगर आपने क्रूर या अपमानित शब्दों में बात किया तो आपको भी रिटर्न में ये नेगेटिव बातें मिल सकती हैं, इसका हमें रखना होगा ध्यान। आगे चलते हैं 5, 6, 7 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं से पैसा लेना है मांग लीजिए, क्योंकि पैसा आ भी गया तो कहीं व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया तो पैसा डूब जाएगा, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ 7, 8, 9 8 तारीख की हमने बात बताई, इसमें कुछ स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव है, फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक नहीं है। ऐसे में हमें 1-2 दिन बहुत सोच समझ के गुजारने हैं। 9, 10, 11 9 को विजया एकादशी व्रत, 10 तारीख को प्रदोष व्रत। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और प्रदोष व्रत में भगवान शिव को नमन करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतम्, भगवान शिव का ध्यान करेंगे। 11 तारीख को श्री महाशिवरात्रि, भगवान शिव जी की शिवरात्रि है। व्रत उपवास रख के भक्तगण उनका ध्यान करते हैं और इस शिवरात्रि वाले दिन कुछ मूड ठीक रहेगा। अब कुछ चिंतन भी ठीक हुआ,
अब कपड़े के काम में, लोहे के काम में, केमिकल के काम में, और इसी के साथ साथ यात्रा के दृष्टिकोण से हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि कहते हैं ना, जान है जहान है। हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे, जोड़ों में दर्द, उसमें परेशानी आ सकती है, घुटने के नीचे पेन, कमर का दर्द, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 13 को शनि अमावस्या है। अमावस्या में कुछ ना कुछ छाया पात्र का दान करें। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें, उसमें अपना चित्र देखें और फिर वो जो शनि का दान मांगने आते हैं उनको वो तेल दे दीजिए। इससे बहुत से जो आपके ऊपर कहीं डिप्रेशन आ जाता है, या कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करता है, या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो दूर हो जाती है। ये अच्छा प्रयोग है। आगे चलते हैं। 14, 15, 16। 14 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य आपके सप्तमेश होकर जब मीन में जाते हैं तो एक महीना पति पत्नी के संबंधों में तनाव रहेगा। छोटी छोटी बातों पे क्रोध, पति को गुस्सा बहुत आएगा, उनकी ईगो बहुत बड़ी हुई होगी, झुकना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। तो इससे क्या होता है, आप थोड़े शांत हो जाएं। ये एक महीने को निकालना बहुत जरूरी है। बॉस के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इत्यादि होने के योग ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं। 15, 16, 17। 15 की अगर बात करें, रामकृष्ण परमहंस की जयंती, और ये खेल के जगत में अच्छा नाम हो सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह देखने जा रहे हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, देखिएगा, पेपर चेक कर लीजिएगा। भाइयों के साथ अच्छा समय बीतेगा और किसी मांगलिक शुभ कार्यों में लाभ भी प्राप्त होगा। 16, 17, 18। 16 को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 4th हाउस एंड भाग्येश। 4th हाउस होकर वाहन का योग बनाते हैं, और घर में कोई रेनोवेशन वर्क हो सकता है। और भाग्येश होकर के, उच्च के होकर जब ये 2nd हाउस में आते हैं तो स्वभावतः मां के दृष्टिकोण से भी कुछ लाभ हो सकता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ फायदे के योग दिखाई देते हैं। 17, 18, 19। 18 को याज्ञवल्क्य की जयंती, याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करते हुए, याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करते हुए, और ये समय अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पे उनसे तनाव नहीं रखिएगा। माँ आपकी सच्ची मित्र हैं जो हर दुख सुख में आपके काम आएंगी, और उनकी नसीहत शुरू में चाहे अच्छी ना भी लगती हो, लेकिन वो आपके लिए हमेशा ही शुभ करेंगे। 19, 20 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव और दूरियां भी दिखाई देती हैं। इस प्रकार की चिंता दिखाई देती है। 22, 23, 24 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख की अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। कहते हैं ना, एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। वैचारिक मतभेद तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, द वे ऑफ एक्सप्रेशन सबके अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि उद्देश्य अगर अच्छा हो तो हमें स्वागत करना चाहिए। डिफरेंट तरीके से बातें आती हैं, उसमें तनाव पैदा ना करें। वन शुड अप्रिशिएट दूसरे की भावनाओं को समझ के, तो तनाव भी दूर होते हैं, तो डिफरेंसेस भी दूर होते हैं। ब्लड इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। 24, 25, 26। 25 को एकादशी व्रत है, और 25 तारीख की स्थिति भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी परेशानी करती हुई दिखाई देती है। फीवर वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखिए। बॉस के साथ संबंध छोटी मोटी बातों से बिगाड़िएगा नहीं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 26, 27। 26 तारीख को प्रदोष व्रत है। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक इत्यादि किया जा सकता है। शिव की आराधना से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 27 तारीख की स्थिति भाग्य साथ देगा, अनुकूलता आएगी। अब शेयर मार्केट में जो पैसा लगेगा उसमें फायदा होगा, और फाइनेंशियल स्टेटस भी अपग्रेड होता दिखाई देता है। लेखन के कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति, एस्ट्रोलॉजी, टैरो के कार्यों में भी भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देता है, और इसमें दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा भी हमें मिलती है। थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें विशेष लाभ होता है। 28, 29, 28 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका दहन। होलिका दहन का अर्थ यह है कि नेगेटिविटी का, क्लेशों का, दुष्प्रभावों का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का विसर्जन हो, उसको हमने जला दिया। तो जब होलिका जलती है तो उसकी प्रदर्शना करिए, ओम होलिका देव्यै नमः, और उसके अंदर कुछ रेवड़ी, कुछ मूंगफली, कुछ गचक, कुछ इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं आहुति देके, तो उससे हमारे बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। ऐसा कर सकते हैं। 29, 30। 29 को होली का रंग है। होली का रंग का अर्थ यह है प्रेम पूर्वक मिले, पुराने गिले शिकवे दूर करें। ये आपस में भाईचारे का प्रतीक है। ये एक दूसरे के अंदर गुणों को पहचान कर गले मिलने का प्रतीक है। अवगुणों को त्याग दें
और गुणों को सराहें, चाहे वो शत्रु में भी हो। तो ये परस्पर मैत्री भाव का त्योहार है। और इन दिनों अगर हम देखेंगे तो शुभता जब हृदय में होती है तो व्यवहारों में भी होती है। और ऐसे में चाहे ऑफिस की बातें हो, चाहे घर की बातें हो, मित्र बाहर के हो, घर के हो, ऑफिस के हो, सब में हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। 29, 30, 31 को गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि आय के दृष्टिकोण से कुछ लाभांश की भी प्राप्ति, सडन गेन की भी बातें इसमें दिखाई देती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, पन्ना रत्न धारण करते हैं छोटी उंगली में, दाहिने हाथ की, तो भाग्य की वृद्धि, फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होता है। ओपल पहनते हैं तो ओपल पहली उंगली में पहन सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। इट शुड बी फायरी। अच्छी क्वालिटी के जब भी रत्न लें तो वो आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिस के कार्यों के दृष्टिकोण से लाभ देने वाला योग बन जाता है। तो मैंने ओपल की बात करी और मैंने पन्ने की बात करी। ये दोनों चीजें आपके लिए शुभ। भगवान शिव की आराधना बहुत शुभ रहेगी, और शनि देव के मंदिर में जाके दीपक जलाना, पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना, शनिवार वाले दिन शनि चालीसा पढ़ना, और अपने नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारीगण जो हैं या सफाई के कर्मचारी हैं, उनका कभी अपमान ना करें। उनके भीतर भी शुभता को प्रज्वलित होने दें, तो आपका भी ऐश्वर्य बहुत बढ़ेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.